श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। अभी तक हमने बालकांड के 190 दोहे तक का कथा हमने सुनाई आप लोगों को, जिसमें कि सिंह ऋषि ने आकर पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। उन्होंने उससे खीर निकला, अग्निदेव ने खीर लेकर आए और उस खीर को उन्होंने राजा को दिया। राजा ने बोला उन्होंने कि अपने रानियों में बांट दो। राजा ने अपने रानियों में उस खीर को ले जाकर बांटा और रानियां पूरी गर्भवती हुई और भगवान को अपने अंशों के सहित जन्म लेने का अब समय आ गया है कि भगवान अपने अंशों के सहित अवतार ले। इसके पहले आगे कथा शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ कथा में जुड़े रहने के लिए बेल आइटम को दबाइए, जिससे कि मैं कथा कहूं उसमें मेरे को अच्छा लगे, आप लोग सुने तो भी उसमें अच्छा लगे, आप लोग अच्छा लगे, हमें कहने में अच्छा लगे, आपको सुनने में अच्छा लगे। श्रवण बहुत अच्छी चीज है। जो अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रवण करता है। तो श्रवण बहुत अच्छी चीज है। श्रवण से बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। तो वीर हनुमाना यति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबके सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबके सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, दीन दयाला रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, दीन दयाला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे। राम जी का प्यारा सिया दुलारा, संकट हरियो रे, अर्जी हमारी
मरज तुम्हारी कृपा करियो रे। राम जी का प्यारा सिया दुलारा संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। कि प्रभु मन बसियो रे। जय श्री राम, जय बजरंग बली की जय। तो अब 190 की आगे की कथा आपसे सुना रहे हैं। भगवान अपने अंशों सहित अब जन्म लेने वाले हैं। अब उनकी कथा आप सुनिए ध्यान से और मन से। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहुवायु हर्षित सुर संतन मन चाहु। वन कुसमित गिर घन मनियारा श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। जो अवसर बिरंच जब जाना सकल चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल शंकर सूरजु था गाँव वही गुण गंधर्व बरु था। आवर साहि सुमन सुवंजलि साजी गह गहि गगन दुंदुभि बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। अरे सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। भगवान का अपने अंशों से जन्म लेने का समय हो गया है। सुनिए, पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। आज भी चैत्र के महीने में ऐसे ही मौसम रहती है। नए फसल उगकर आते हैं, नए सब कुछ कारोबार होते हैं और मौसम ना ज्यादा सर्दी रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है। आगे शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी पृथ्वी, सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सारी नदियों में अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान का प्रकट होने का समय आ गया है। तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं को समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे, ठीक है, और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहु प्रकार से अपने अपने सेवा उपहार करने लगे। देवता लोग सब अपने अपने लोग से
विनती भी करे, आरती करने लगे, कर करके देवताओं के समीप विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों के शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनारी यद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निजयायुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहा दोई कर जोरी या स्तुति तेरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीतय माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सुति संता तो मम हित लागी जनय अनुरागी भयउ प्रगट सिर कंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर शोभासी या उपहासी सुनत तेरा मत तेरा नारायण उपजा जब प्रभु मुस्काना चरिता बहुत विधि के न चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लाए माता पुनि बोली सोमति डोली तजाहू तयारोपा की जय सुशीलीला अति प्रियशीला यह सुख परमयनोपा सोने बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा या चरित जगावै हरि पद पावै तेना परहि भवतोपा विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र शंकर भगवान का जन्म हो चुक गया और सभी देवता लोग अपने अंदर है। अभी हम लोग सूर्य समूह से विनती करके चले गए और भगवान की आरती और दुनिया ने कैसे कर रहे हैं। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और मानमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण सहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तो मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जैसे पुरुष को यदि हम कहें कि वो हमारे पुत्र हैं और हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं, जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत
प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, तो उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कर माता को समझाया, जिससे उन्होंने पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, वात्सल प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता ने बोली कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी हो पास सुन थिर मति थिर न रहे। माता को जो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चाहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जिही प्रकार सुत प्रेमल है। माता बोली कि हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकते हैं हम। तो भगवान ने उनके पूर्व जन्म की पूरी कथाएं सुनाई, और पूरे बताने के बाद माता ने फिर बोली, माता बुनी बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु, आप यह स्वरूप को छोड़ दीजिए, कीजिए सुसलीला अति प्रिय सेला, यह सुख परम अनुपा। छोटे बच्चे के रूप में आइए, जिससे मैं आपसे प्यार कर सकूं और आपको पुत्रवतः रूप में मैं देख सकूं, और आप अपना ये कर सकूं, आनंद उसका उठा सकूं। माता की वह बुद्धि बदल गई, तो वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनूप होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास कहते हैं, जो यह चरित्र गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं, और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। जो कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं और श्रवण करते हैं, वो कभी पाप के भागी नहीं होते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। विप्र, धेनु, सुर, संत हित लिन्न मनुजा होता है। विप्र, धेनु, सुर, संत सभी के हितों के लिए भगवान ने जन्म लिया है। माया और उसके गुण सत रजतम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बनता है, किसी कर्म बंधन से वरवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं की गई है। माता ने प्रकट किया कि आप बाल रूप में आइए और बाल लीला कीजिए। सुनि सुशिरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयउ हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाए, रूप रास गुण कही नरिसाई। नंदे मुख सराध करी, जात कर्म सब किन्न। हाटक देनु बसन मुनि, नृप विप्र कह दिन। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित तो हो गया, आनंद में अधीर हो गए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाया, कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। ये ब्राह्मणों को साथ लिए
राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते, जिसके गुण कहने और लिखने समाप्त नहीं होते, जिसकी इतने गुण हैं जिसे कहने और लिखने से समाप्त नहीं होते हैं। कहते हैं कि सात समंद की मसी करो, सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन रहा। क्या कहते हैं कि सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन रहा। अधरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कहते हैं कि सात समुद्रों को भी, सात समंद की मसी करो, मसी मतलब स्याही बना लो, सातों जो समुद्र हैं उनकी स्याही बना लो, सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन रहा है। सारे संसार पृथ्वी के ऊपर जितने भी जंगल हैं सबको क्या कर दो, कलम बना दो। सातों समुद्र को स्याही बना दो और पृथ्वी के ऊपर जितने भी जंगल हैं सबको कलम बना दो, लेखन सब बन रहा है। और धरती क्या करो, पूरे धरती को कागज बना दो, फिर भी प्रभु का गुण लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। कहते हैं कि रूप राशि गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन रहा, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए, ये कहते हैं। और उसके जिसके गुण कहने के समाप्त नहीं होते हैं। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिए। ध्वज पातक तो रनपुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वेष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कुलोई। बिंद बिंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ दाई। अरे कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैटे भूप धुआरा। करी आरती ने छावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मांगत सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। सर्व सदान दिन सब काऊ, जेहि पावा राखा नहीं काऊ। अमृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मची सकल भीतिन बिच बीचा। अग्र गृह बाज बधाओ, सुबो प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत नगर नारी नर वृंद। सब जगह बधाव बज रही है, सब जगह मंगलाचार हो रहे हैं, लोकाचार्य हो रहे हैं, सब कोई अपने अपने हिसाब से दान पुण्य कर रहा है। क्या कहते हैं, ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया, सब जगह झंडा लहरा रहे हैं, सब जगह बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए, ब्रह्मानंद में ब्रह्मलीन हो गए। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठी दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थाली मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। सब नगर नारी, सब जितने भी हैं प्रजा लोग, सब लोग अपने अपने खुशियां मना रहे हैं अपने अपने हिसाब से। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। मांगल सुध बंदीजन और गवैया रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। देखिए क्या महिमा है। राजा ने बंदीगण मादिगण जिसको भी जो दान दे रहे हैं, उन लोगों ने भी अपने दान को अपने पास नहीं रखा, वो और दूसरे को अपना दान दूसरे को दे रहे हैं, वो भी लुटा रहे हैं उस दान को।
राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, वो भी लुटा दिया नगर नगर में। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसरी की कीच मीच मच गई। घर घर मंगल में बधाव बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, आरती हो रही है। सब के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मे भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सादर यही राजा। अवधपुरी सोहई यही बाती, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बने संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजन यदिया रे, उड़न अबीर मन हो नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपगृह कलश सो हिंदू तारा। भवन वेद दुनियति मृदु बानी, जनु खग मुकर समय जनु सानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, परम न जाने कोई। रथ समेत रवि था निशा कौन दियो। केकई और सुमित्रा, इन दोनों उनने भी सुंदर पुत्रों का जन्म दिया। वह सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों का राजा शेष जी भी नहीं कर सकते थे अपने सहस्त्र मुखों से। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करवा मानो संध्या बनकर रह गई हो। सब अपने अपने रूप में मिलने के लिए तरस रहे हैं कि भगवान का किस तरह से दर्शन हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं, अगरबत्ती, नाना प्रकार के सुगंधित धूपों का धुआं मानो अंधकार है, और वो अबीर उड़ रहा है। वहां वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं, वे मानो तारागण हैं, और आज महल का जो कलश है, वही मानो शिष्ट चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सन हुई पंछियों की चहचहाट है। और कौतुक देकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। सूर्य भी अस्त होना ही भूल गए। सच बताएं तो जिस दिन भगवान जन्म लिए, उस दिन सूर्य जहां है वहीं के वहीं रुके रह गए। एक दिन जो है 1 महीने के बराबर हुआ। एक दिन जो है 1 महीने के बराबर हुआ, लेकिन किसी को इस उमंग में पता नहीं चला। अपनी भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्होंने 1 महीना वहीं खड़े खड़े बिता दिया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने वो कोई। रथ समेत रवि था के वो निशा कौन विधि हो। रात कैसे होगी, भगवान सूर्य जो है जहां वहीं के वहीं खड़े हैं, प्रकाशमान है। महीने भर का दिन हो गया, इस तरह जो कोई नहीं जाना। सूर्य अपने रथ पहिया वहीं रुक गए। फिर रात इस तरह होती है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहाऊ निज चोरी, सुनु गिर जायत दृढ़ मति तोरी। कागबु सुन संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान मैं सोई, कृपा राम के जा पर होई। तही अवसर जोए जही विधियावा,
दिन भूप जो जही मन भावा, गजरत तुरंग हिम गोहीरा, दिन निपना न विधि चीरा, मन संतोष सबिन के जाता देयसी, सकल तनय चिरंजीव हूँ तुलसीदास की। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी के गुणगान करते हुए फिर आगे के बढ़े। यह रहस्य महोत्सव देकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। पार्वती जी, शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं तुमको बताता हूं, नहीं तो नहीं बताता। कहते हैं कि तुम्हारी भगवान के चरणों में बुद्धि दृढ़ है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। क्या नहीं बताता? कि मैंने भी एक चोरी की। शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैंने भी एक चोरी की। क्या चोरी की है भाई? इसलिए मैं और अपने चोरी को छिपाव की। मैंने भी एक चोरी की। किसके साथ? काक बसुंडी के साथ। मैं भी मनुष्य का रूप पकड़कर वहां भगवान का दर्शन करने गया, उनको बाल लीला देखने के लिए गया था। दोनों साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उसी अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो इच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान किए। सबको राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसे सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी कौन प्रकट हुए? सकल तनय चिरंजीव चिरंजीव हूँ तुलसीदास की। सब कह रहे हैं कि भाई ये आपके आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी जो हैं चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु। कुछ का दिवस बीते यही बात, जातन जान्यो दिन अरु रात, नाम करन कर अवसर जाने, भूप भोले पट ये मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति यश भाषा, धरियो नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निरपक स्वामी तयनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तिरलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विषमा। अरे विश्व भरन पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, अलक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब नामकरण का समय आ गया। कुछ दीवाना ऐसे वैसी आनंद में समय बीतती चली गई और कैसे बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। कब दिन होता था, कब रात होता था, इसका पता नहीं चला। नामकरण के लिए राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाए हैं। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। पहले भी जो नामकरण जो हुआ करता था, घर के जो अपने कुल गुरु जो हुआ करते थे वही रखा करते थे। धीरे धीरे परंपराएं बदलती चली गई और इसके बाद घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग नाम रखते गए। समय बदलता चला गया। फिर अब जिसको जो मन में रखने लगा, कोई पिंकू रखता है तो कोई टिंकू रखता है तो कोई चिंकू रखता है, कोई कुत्ता बिल्ली, जो नाम दिल में आया वही रख देता है। लेकिन नामकरण एक बहुत बड़ी चीज है। नाम का प्रभाव पड़ता है।
बच्चे के ऊपर उसके नामकरण का प्रभाव होता है, इसलिए नामकरण बहुत ही सोच समझ कर रखना चाहिए। कोई भी नाम है भगवत के नाम पर रखना चाहिए, भगवान के नाम के ऊपर ही नामकरण उसका करना चाहिए बच्चे को, जिससे कि आप भी एक बार यदि उसका नाम लेते हैं तो आपका भी उसका कल्याण होता है। इसलिए नामकरण बहुत बड़ी चीज है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, तो हाँ हेरा उनके अनुपम नाम फिर अपने बुद्धि के अनुसार वो कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, ये जो आनंद समुद्र और सुख की राशि है, जिसे आनंद राशि के कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा, जिनका स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम श्री लक्ष्मण, ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल खेल रसते सुख मना, बारे हिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भद्र सत भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निर्कय छवि जननी तृण तोरे, चार्य शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदय अनुग्रह हिंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहरासा, अकबहु छंग कबहु बर पलना, मात दुर्राय कहीं प्रिय ललना, व्यापक बम्ब निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। गुरुजी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व के साक्षात्कार भगवान हैं, जो मुनियों के धन भक्तों को सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इसी समय तुम लोगों को प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है, बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर श्री लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसे प्रीत की प्रशंसा है वैसी प्रीत हो गई। श्याम और गौर श्री वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती है, जिसमें दीठी न लग जाए, उन्हें किसी की नजर न लग जाए। तो यूं तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी की सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, उनके मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में माताएं जो है अपने बच्चों को कभी गोद में लेकर, कभी नीचे बैठाकर, कभी नाना प्रकार के भांति से वो लोग कौतुक लीला कर रहे हैं, खिला रहे हैं बच्चों को और खेल रहे हैं। कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लालना कहकर दुलार कर रही है। किसको कर रही हैं? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। वो ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, सो आज प्रेम के भक्ति में पढ़कर वो बच्चा बने हुए हैं और माताएं को खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो सर्वव्यापक ने माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं।
कामकोट छवि श्याम सरीला नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलिन बैठे जन मोती रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नुपुर धनु सुन मुनि मन मोहे अकटि किंकनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जहि देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी हरि नख अति शोभा रूरी उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा कंबु कंठ यति नुबुक सुभाई आनन अमित मदन छवि छाई अदुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक बरने पारे सुंदर श्रवण सुजस सुचारु कुपोला अत प्रिय मधुर तो तरे बोला किंचन कच कुंचित गुवारे बहु प्रकार रुचि मात संवारे अपित झंगुलिया तनु पहिराई जानु पान विचरण मोहिमाई हे रूप सकाई नहीं कई सुति शेषा सो जान सपन हो जही देखा सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। क्या कह रहे हैं? उनके रूप के वर्णन कर रही हैं माताएं और किस नाना प्रकार से कौतुक कर करके खेला खेल रही हैं और खिला रही हैं। उसके नील कमर और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नख की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थित हो गए हों। चरण तल में क्या है? वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर पैजोनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में कमरधनी, पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता का तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषण सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से सुयुक्त मणियों के हार शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरणों के चिन्ह देखते ही मन लुभा जाता है। भृगु मुनि के चरणों के भी चिन्ह है भगवान के छाती के ऊपर। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर तुतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीव नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बसाई सुखदाता अरे जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रगट भवानी अरे रघुपति विमुख जतन कर कोरी अकवन सकाई भव बंधन छोरी
अरे जीव चराचर बसक राखे, सो माया प्रभु सो भय माखे। और भृगुटी बिलासन चावई ताई, अस प्रभु छाड़िए भजय काहू। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। यही विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर वासी न सुख दिन्हा। लय उचंग कबहू हलरावे, कबहू पालना गाली जुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जान, सुत स्नेह बसमात बाल चरित कर गान। माता को न तो दिन का पता लग रहा न रात का, वो अपने बच्चों में दिन रात उनकी लीलाएं करती रहती है, उन्हें खिलाती रहती है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे भवानी, उनकी अप्रत्यक्ष गति है। भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। सर्वनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संबंध कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया वो प्रभु से भय खाती है। माया मायापति से डर रही है। भगवान उस माया को भौवे के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कपड़ने में लिटाकर झुलाती। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। क्या करिए माता। एक बार जननी अनवाई, करी सिंगार पालना पौठाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्नय स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। और बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पहि भय बीता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। बहुरे आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन थिर न होई। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कियान विशेषा। देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु सदिन मधुर मुस्काने। देख राव माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड। अरोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्राह्मण। एक बार माता भगवान को नहला धोला कर बैठाकर साज श्रृंगार करके पालने में लिटा दी। लिटाकर वो अपने कुल देवता, उनके कुल देवता कौन है भगवान के? सूर्य भगवान। ये लोग सूर्यवंशी हैं, सूर्य देवता इनके कुल देवता हैं। कुल देवता के पूजा के लिए थाली में पूरा पकवान वगैरह सब कुछ सजा गुजा कर पुष्प लेकर हार फूल लेकर चली गई। अब वहां ले जाकर रखकर अब कोई कुछ सामान लेने के लिए वो अपने पकवान रसोई घर में चली गई।
रसोई घर में चली आई। तो जब आती है तो देख रही हैं कि वहां पर एक बालक बैठा हुआ उस पकवान को खा रहा है। वह भगवान बालक जिसको उन्होंने पालने में सुलाया था, वह बालक जो थाली उन्होंने रखी थी उस थाली पर बैठकर उस पकवान को खा रहा था। तो माता आश्चर्य में पड़ गई। माता दौड़ते हुए पालने के पास आई तो देख रही है कि पालना में भी एक बच्चा सोया हुआ है। फिर माता दौड़कर वहां जा रही है, वहां देख रही वहां भी बालक बैठकर वो खा रहा है पकवान। फिर दौड़ रही है, इधर पालने में आ रही है। माता इस तरीके से दोनों जगह से दौड़ दौड़ कर थक गई। और थक कर अब आंखें नीचे करके वो बैठ गई। आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक बार माता ने श्री रामचंद्र को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। अब फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा के लिए स्थान के सूर्य भगवान को उनके इष्ट देवता पूजा करके नैवेद्य चढ़ा रही थी। नैवेद्य पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा का स्थान में लौट आई, वहां से रसोई घर से। और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव के भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। जो नैवेद्य उन्होंने अपने इष्ट देव को चढ़ाया था, वो इष्ट देव के जो चढ़ाए हुआ नैवेद्य था वो खुद खा रहे थे। तो माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डर माता ही डर गई कि बच्चा जो था हमने तो पालने में सुलाया, यहां आकर नैवेद्य कैसे खा रहा है। तो माता डर गई, पुत्र के पास गई तो हाँ बालक को सोया हुआ देखा। माता दौड़ गई, पालने में जाती तो हाँ पुत्र सोया हुआ है। फिर पूजा स्थल में लौट कर देखा, वहां वही पुत्र है, जो पालना वाला पुत्र है वो भी वहीं पर है, भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, या मेरे बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। माता जो है एकदम भ्रमित हो गई और व्याकुल हो गई। और श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। भगवान जो थे मधुर देखा उन्होंने कि मेरी माँ बहुत घबरा गई है, परेशान हो गई है, फिर भगवान हंस दिए। फिर उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप दिखाया, विराट रूप। उन्होंने ब्राह्मण रहा, उन्होंने माता को अपना विराट रूप दिया। विराट रूप देखने के लिए उन्होंने अपने जो इन आंखों से भगवान का विराट रूप को दर्शन नहीं हो सकता है, उसलिए उन्होंने वो नयन दिए जिससे मेरे उस रूप को माता का दर्शन हो सके। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसमें एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। आज की कथा का मैं विश्राम यहीं पर कर रहा हूं। बालकांड के 201 दूर तक की कथा हमने आपको सुनाई। आप लोग, हमको उम्मीद है कि अच्छी तरह श्रवण कर रहे होंगे और सुन रहे होंगे और इसका आनंद उठा रहे होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइटम को दबाइए। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।